फाइनली 29 साल बाद सुपर सैयन 4 गोकू वो भी अडल्ट फॉर्म में कैनन हो गया है। थैंक्स टू अकीरा टोरियामा सर जिन्होंने हमें फैन सर्विस दी। फिलहाल एपिसोड 18 में तो आपने देख ही लिया होगा कि नेवा की मदद से गोकू सुपर सैयन 4 बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने किड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन एपिसोड 19 में ग्लोरियो डॉक्टर अरिंसु को धोखा दे देता है और वो ड्रैगन बॉल्स की मदद से फिर से सबको अडल्ट बना देता है। और अडल्ट होते ही सबसे पहला काम तो आप लोग जानते ही हैं कि फिर से फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार गोकू कहता है कि हम लोग एक एक करके गोमा से फाइट करेंगे। और वेजिटा भाई साहब पीछे कहाँ ही रहने वाले थे, तो वो बोलता है कि सबसे पहले मैं फाइट करूंगा। तो ये भाई साहब अपनी पूरी पावर से गोमा से लड़ने निकल पड़ते हैं। वेजिटा अपने सुपर सैयन फॉर्म में आता है, फिर उसके सुपर सैयन 3 बनता है और गोमा से फाइट करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि गोमा जितनी बार भी मार खाता है उतनी बार वो थर्ड आई की मदद से हील हो जाता है, जिसकी वजह से सुपर सैयन 3 वेजिटा एग्जॉस्ट होता रहता है और गोमा यहाँ पे हील होके फिर से फाइट करने लग जाता है। फिर डॉक्टर अरिंसु और ग्लोरियो का हमें सीन देखने को मिलता है। डॉक्टर अरिंसु ग्लोरियो को नौकरी से निकाल देती है, ग्लोरियो वहां से चला जाता है। फिर वेजिटा और गोमा की फाइट देखकर पिकोलो गोकू को ये सारी बातें बताता है कि कैसे ईवल थर्ड आई उसको बार बार हील कर दे रही है, तो हमें इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उधर डॉक्टर अरिंसु का पता नहीं क्या होता है कि उसका दिल बदल जाता है। अरिंसु कू को बताती है कि किंग आबुरा अपनी विल से थर्ड आई को अटैच और डिटैच कर सकता था। फिर अरिंसु कू को कहती है कि आर्काइव नंबर 37 से बुक ऑफ मैजिक आइटम्स लेके आओ। तो फिर कू जाता है, आर्काइव नंबर 37 से बुक ऑफ मैजिक ला के उसको देता है और उसको पढ़ने में हेल्प करता है। फिर अरिंसु जाती है जी फाइटर्स के पास, फिर उनको बताती है कि गोमा के सिर के पीछे अगर 3 बार लगातार अटैक कर दिया जाए तो उसकी आई निकल सकती है। उन लोगों को शक होता है, लेकिन अरिंसु उनसे कहती है कि वो बस उनकी हेल्प करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होता है, पर वो बैकआउट नहीं करता है। फिर सभी जी फाइटर सोचते हैं कि इसको वापस कैसे बुलाया जाए, क्योंकि ये लड़ते लड़ते मरने को तो रेडी हो जाएगा पर ये वापस नहीं आएगा। फिर बुल्मा जाती है उसके पास और वेजिटा से कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगी। अरे कैसे बोल रहे हैं इसको यार। फिर बुल्मा जाती है और वेजिटा से कहती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो उसके साथ शावर नहीं लेगी। बड़ा फनी सा यहाँ पे इंसिडेंट होता है। फिर गोकू फाइट में एंटर करता है और उसको अपना सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। गोमा यहाँ पे कहता है कि भाई ये सब दिखाने का कोई मतलब नहीं, सब पॉइंटलेस है, लेकिन गोकू उसको फिर अपना सुपर सैयन 2 फॉर्म दिखाता है और उसके बाद वो बनता है लेजेंडरी सुपर सैयन 3। लेकिन गोकू कहता है कि अभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन बचा है और फिर वो अपना लेजेंडरी सुपर सैयन 4 फॉर्म दिखाता है, जो कि लिमिट ब्रेकर गोकू जैसा ही दिखता है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्लाइटली अलग है। फिलहाल ये फॉर्म जीटी के फॉर्म से बहुत ही ज्यादा अलग होता है, क्योंकि जीटी में गोकू को सुपर सैयन 4 बनने से पहले गोल्डन ग्रेट एप बनना पड़ता है और उसके बाद ही वो सुपर सैयन 4 बन पाता है, क्योंकि सुपर सैयन 4 गोल्डन ग्रेट एप का ही कंडेंस फॉर्म होता है। लेकिन डायमा में नेवा की पावर से वो बिना गोल्डन ग्रेट एप बने ही सुपर सैयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एपिसोड 19 में वो अपनी विल से ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और एक और नोटिसेबल डिफरेंस ये भी है कि जीटी में सुपर सैयन 4 का जो ऑरा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑरा हम देखते हैं, वो उस पर नहीं होता है। और मैं आपको एक फन फैक्ट ये भी बता दूं कि अकीरा टोरियामा सर ने इस फॉर्म को 2005 में ही ड्रॉ किया था, पर ये यूज नहीं हुआ था क्योंकि जीटी उन्होंने नहीं लिखा था। फिलहाल एपिसोड के एंड में हमें कोई फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो जॉइन बग गोकू से गिर जाता है। हो सकता है हमें एपिसोड 20 में कोई ऐसा सरप्राइज फ्यूजन देखने को मिले। मुझे लगता है कि शायद वेजिटा भी सुपर सैयन 4 बन जाए या फिर सुपर सैयन 3 का फ्यूजन देखने को भी मिल सकता है। हालांकि सुपर सैयन 4 गोकू हमेशा से कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसको पसंद करते थे, कुछ लोग इसको नहीं पसंद करते थे, कुछ लोग कहते थे कैनन है, कुछ लोग कहते थे नहीं कैनन है। फिलहाल मुझे ये फॉर्म तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है तो मुझे जरूर बताओ ये चीज। बाकी आप लोगों के एक्सपेक्टेशन इस सीरीज को देख के क्या थे और ये फॉर्म आप लोगों को देख के कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।